भगवान की बातें इस YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। चल रही श्रृंखला कबीरदास जी के दोहे और उनकी आसान भाषा में अर्थ। आपने पिछले कुछ कैप्सूल्स में हर कैप्सूल में 5-5 दोहे और उनके अर्थ सुने। उसमें से कुछ दोहे बहुत कॉमन थे, बहुत चिर परिचित थे, बहुत सुने हुए थे, शायद आपने अपने कोर्स में भी पहले पढ़े हों। अब धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं, कुछ ऐसे दोहे आएंगे जो शायद आपने कम सुने हो या ना सुने हो। तो आइए इस कैप्सूल के 5 दोहे का पहला दोहा लेते हैं। उससे पहले गुरु स्तुति करते हैं। गुरुर ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा गुरुर साक्षात पर ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यान मूलम गुरुर्मूर्ति पूजा मूलम गुरुर्पदम मंत्र मूलम गुरुर्वाक्यम मोक्ष मूलम गुरुर्कृपा। पहला दोहा इस कैप्सूल का। जो घट प्रेम न संचारे जो घट जान समान, जैसे खाल लोहार की सांस लेत बिनु प्राण। जैसे खाल लोहार की सांस लेत बिनु प्राण। और इस दोहे में कबीरदास जी कहते हैं कि जिस इंसान के अंदर दूसरों के प्रति प्रेम की भावना नहीं है, जो बिल्कुल खुश्क है, वो इंसान पशु के समान है। यही भावार्थ इस दोहे का है कि वो इंसान वाकई किसी जानवर के समान है जिसमें दूसरों के प्रति कोई प्रेम की भावना नहीं है। आइए एक और दोहा लेते हैं। जल में बसे कमोदनी चंदा बसे आकाश, जो है जाको भावना सो ताही के पास। जो है जाको भावना सो ताही के पास। और इसमें कबीरदास जी कहते हैं कि कमल का फूल जल में खिलता है, चंद्रमा आकाश में रहता है, लेकिन चंद्रमा का प्रतिबिंब जब जल में चमकता है तो वो कहते हैं कि कमल और चंद्रमा में इतनी दूरी होने के बावजूद भी दोनों कितने पास हैं। जल में चंद्रमा का प्रतिबिंब ऐसा लगता है जैसे चंद्रमा खुद कमल के पास आ गया। वैसे ही जब कोई इंसान, जो भावार्थ है कि जब कोई इंसान ईश्वर से प्रेम करता है तो ईश्वर स्वयं चल के उसके पास आ जाते हैं। यही भावार्थ इस दोहे का है। आइए एक और दोहा लेते हैं, शायद आपने ये भी सुना हो। जाति न पूछो साधु की पूछ लीजिए ज्ञान। जाति न पूछो साधु की पूछ लीजिए ज्ञान। मोल करो तलवार का पड़ा रहने दो मयान। पड़ा रहने दो मयान। इस दोहे में कबीरदास जी कहते हैं कि साधु से उसकी जाति नहीं पूछनी चाहिए, बल्कि उनसे ज्ञान की बातें करनी चाहिए, उनसे ज्ञान लेना चाहिए। मोल करना है तो तलवार का करो, मयान को पड़ी रहने दो। मयान से क्या करना है, काम तो तलवार आनी है। तो इसलिए कभी भी किसी साधु से, किसी महापुरुष से उनकी जाति नहीं पूछनी चाहिए। उनसे सिर्फ और सिर्फ ज्ञान लेने की चेष्टा करनी चाहिए। आइए एक और दोहा लेते हैं। जग में बैरी कोई नहीं जो मन शीतल होए। ये आपा तो डाल दे दया करे सब कोए। ये आपा तो डाल दे दया करे सब कोए। और इस दोहे में कबीरदास जी कहते हैं कि अगर आपका मन शीतल है तो दुनिया में कोई आपका दुश्मन नहीं बन सकता। जैसा जिसका मन होता है वो व्यक्ति उसको वैसे ही दिखाई देता है। जिसका मन शीतल है, जिसके मन में सबके लिए प्रेम है, जिसके मन में कोई द्वेष नहीं है, उसको कोई भी अपना शत्रु नजर नहीं आता है। आइए एक और दोहा लेते हैं। ते दिन गए अकारत संगत भई न संग। ते दिन गए अकारत ही संगत भई न संग। प्रेम बिना पशु जीवन भक्ति बिना भगवंत। प्रेम बिना पशु जीवन भक्ति बिना भगवंत। और इसमें कबीरदास जी कहते हैं कि अब तक जो समय गुजारा है वो व्यर्थ गया। ना कभी सज्जनों की संगति करी और ना ही कोई अच्छा काम किया। लोगों को कह रहे हैं, आम लोगों को, सत्संगियों को नहीं कह रहे। और प्रेम और भक्ति के बिना इंसान पशु के समान है। और भक्ति करने वाला इंसान के हृदय में
भगवान वास करता है। जो भी व्यक्ति भक्ति करता है, जो व्यक्ति सत्संग करता है, जो व्यक्ति किसी महापुरुष की छत्र छाया में है, उसके हृदय में साक्षात भगवान का वास होता है। और इसी के साथ इस कैप्सूल के ये 5 दोहे यहीं समाप्त होते हैं। अगले कैप्सूल में आपके लिए और 5 लेकर उपस्थित होंगे। अगर आपके मन में ये आ रहा है कि केवल 5 दोहे कैप्सूल में क्यों डाले गए हैं, तो उसके बहुत सारे कारण हैं। इसको छोटा रखने के लिए, ये बहुत लंबा ना हो, क्योंकि बहुत लंबे वीडियोस, बहुत लंबे ऑडियोज सुनने का कई दफ़े समय नहीं होता है, और कई दफ़े उसको सुनने में इतनी रुचि भी नहीं आती है। और दूसरा और बड़ा कारण ये है कि हम चाहते हैं भगवान की बातें इस YouTube चैनल पर कर आप थोड़े थोड़े दोहे अपने जीवन में घटाएं, उनको सुने। बहुत सारे दोहे अगर एक साथ आप सुनेंगे तो आप उन सब में कंफ्यूज हो जाएंगे कि कौन से दोहे को आज जीवन में घटाया जाए, कौन से दोहे में बताई गई बातों का पालन किया जाए। हमें लगता है कि अगर थोड़े थोड़े दोहे होंगे तो आप उनमें से चुन चुन कर उसको अपने जीवन में अपने अनुसार घटाने का प्रयास कर सकते हैं। तो आइए गुरु स्तुति के साथ इस कैप्सूल को यही विराम देते हैं। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा, गुरुर साक्षात पर ब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः, तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यान मूलम गुरुर्मूर्ति, पूजा मूलम गुरुर्पदम, मंत्र मूलम गुरुर्वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरुर्कृपा। सादर प्रणाम।